नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी लव रिलेशन में हैं तो आप किस रिलेशन में हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो सोलमेट हैं या कार्मिक आप रिलेशन में हैं, क्या वो कार्मिक है, तो ये जानने की हम आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कार्मिक जो रिलेशन होते हैं वो क्यों होते हैं, अगर जो सोलमेट होते हैं वो क्यों होते हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक स्मोक रीडिंग भी होने वाली है और एक टैरो कार्ड रीडिंग भी होने वाली है। जो इस साइड कार्ड्स रखे जाएंगे और जो इस साइड की जो स्मोक है ये सोलमेट के लिए होगी, और जो इस साइड के कार्ड्स हैं और ये जो स्मोक है ये कार्मिक के लिए होगी। तो इस तरह से जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप जिस भी रिलेशन में हैं, आप सोलमेट में हैं या आप कार्मिक में हैं, तो आपको ये समझने में इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं कि कार्मिक और सोलमेट हमें क्यों मिलते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और आप किस रिलेशन में हैं। ओके, अब हम कार्ड लेंगे लव ऑरेकल से। तो भगवान यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जब सोलमेट आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपके पास्ट का एक साइकिल होता है। पास्ट के कुछ जो पैटर्न्स होते हैं ये उस चीज़ का इंडिकेशन होता है, तभी ऊपर जाके ये एक पैटर्न बन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आप पास्ट में मेडिटेशन करते होंगे, जो आपने पास्ट में लोगों की हेल्प की है, और साथ में ही जब आप मेडिटेशन करते थे, जब भी किसी को ज़रूरत होती थी आप उनकी हेल्प करते थे, और साथ में जैसे पास्ट में जब आपने जो आपके अच्छे जो आपने काम किए हैं, जो लोगों के द्वारा और भगवान के यूनिवर्स के द्वारा आपको जो दोहराया गया है, जो आपको एक अवार्ड दिया गया है आपके एक हेल्पफुल नेचर की वजह से, जो आपने मेडिटेशन किया है उस वजह से आज आपकी लाइफ में सोलमेट हैं। तो अगर मैं बात करूँ कार्मिक रिलेशन की, तो ये जो एक स्मोक है बीच बीच में जैक्ट हो रही है, बीच बीच में स्लो हो रही है, जैसे फीड बीच बीच में हो रही है, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपके जो कर्मास थे, जो आपने पास में जो काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक फीड काम थे। जैसे कि उस हिसाब से वो आपने लोगों की हेल्प नहीं की होगी, उस समय मेडिटेशन नहीं किया होगा, साथ में जैसे यूनिवर्स की निगाह में, भगवान की निगाह में उस तरह का रोल प्ले नहीं किया गया जिस तरह का इस समय होना चाहिए था। जो एक वो अभी आपका जो पास्ट लाइफ का पैटर्न है वो इस जन्म कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। वो इस जन्म आप तो इस समय भी आप इस पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं। इस समय भगवान आपकी इस समय भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इस समय आपको आपके पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उसे कंप्लीट करना है। इस वजह से कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, और उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मन में कोई गुस्सा है, या पास्ट के जो रिलेशन है आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं किन्हीं वजह से माफ़ नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप इस रिलेशन में हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये जो ब्रोकन लाइन है वो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये होगा, ये कंप्लीट होगा, ये जो आपका कार्मिक रिलेशन है इस जन्म में ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अफर्मेशंस, उसके लिए आपको कुछ रिचुअल्स, अफर्मेशन, और आपको एक रेमेडी फॉलो करनी होगी। अगर आप उसे रेमेडी को फॉलो करेंगे, उस अफर्मेशन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस कार्मिक रिलेशन से बाहर आ सकते हैं। तो
स्मोक की प्रेडिक्शन हमें इस चीज़ का इंडिकेशन कर रही है। तो ये तो थी हमारी स्मोक की प्रेडिक्शन कि आपकी लाइफ में सोलमेट और कार्मिक पर्सन क्यों आते हैं, और यूनिवर्स ने आपको इस चीज़ के लिए गाइड किया है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपके लिए वो अफर्मेशन और रेमेडी शेयर कर दूंगी। तो अब हम बात करते हैं सोलमेट जब हमारी लाइफ में आते हैं तो कार्ड्स क्या कहते हैं कि सोलमेट जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें कैसे पता चले, और अगर आप किसी रिलेशन से डील कर रहे हैं आप, तो आपको कैसे पता चले कि आप कार्मिक रिलेशन में हैं या आप सोलमेट में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोलमेट से और दी लवर कार्ड से। तो देखिए दी लवर्स कार्ड का इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जब आपके सोलमेट आपको मिलते हैं तो आपको ये चीज़ महसूस होती है आप लोगों का जो रिलेशन है ये बहुत ही एक यूनिक रिलेशन है। मानो जब आप मिले थे आप अपने पार्टनर से, आपको ऐसा लगता था कि आप की पसंद नापसंद सेम है और आप पहली बार नहीं मिले हैं। पहली बार मिलने के बावजूद भी आपको ये चीज़ लग सकती है कि आप एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। सो इस अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आपके जो पार्टनर है ये आपको हमेशा हर एक चीज़ के लिए जैसे मोटिवेट करते रहते होंगे, आपके थॉट्स की कदर करते होंगे। सो आपका जो भी विचार है या फ्यूचर को लेके आपका कोई भी जो भी आपका पर्सपेक्टिव है या आपका जो भी आपके गोल्स हैं, आपके पसंद नापसंद है, ये हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। आपकी हेल्थ का आपको हमेशा ऐसे बहुत ही प्यार महसूस करते हैं। जब भी आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था एक बहुत ही अजीब ही तरह की एक अट्रैक्शन होगी। आप हमेशा एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली बातचीत करते होंगे। आप बहुत ही प्यार महसूस करते हैं। जैसे समय इस रिश्ते में कैसे निकल जाता है आपको नहीं पता चलता होगा। सो इसके साथ ही आपके जो डिसीजंस होते हैं ये बहुत ही यूनिक होते हैं। आप एक दूसरे से बातचीत करके आप कोई डिसीज़न लेते हो, साथ में ही आप अपने कनेक्शन को बहुत यूनिक समझते हो। लेकिन आपको अपने पार्टनर के बारे में हर एक बात जानने की जैसे अंदर से वो रहता है कि आपको उनके बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। आप हर एक दूसरे से जैसे पूछ के बिना पूछे कोई भी काम आप नहीं करते हो। और आपके लिए जैसे प्रैक्टिकली तो आप एक दूसरे से अटैच हो ही, साथ में आप इमोशनली भी हो, रोमांटिकली भी आपकी रोमांस भी आप लोगों के रिश्ते में बहुत है। मीन्स आप दोनों ही एक दूसरे को एक बहुत ही अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। जितना आपकी तरफ से एफर्ट है इस रिश्ते में उतना ही आपके पार्टनर की तरफ से भी एफर्ट है। सो टू ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये रिश्ता पुराना समय का हो सकता है, चाइल्डहुड एक रिलेशन हो सकता है, पहली बार मिलके एक यूनिकनेस का एहसास हुआ होगा, जब एक दूसरे की पसंद नापसंद सेम हो सकती है, जब एक दूसरे से बातचीत करते थे, मिले थे, तब इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि जैसे आप पहले से ही जानते हैं दोनों की पसंद नापसंद सेम हो सकती है, खाने वाली चीज़ों की आदतें सेम हो सकती है, इवन यहाँ तक कि सोचने का नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया सेम हो सकता है। वो पूरी तरह से जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि वो जैसे आप सोचते हो सेम उनका नज़रिया भी वैसे ही है। वो आपको आपकी लाइफ की हर एक थॉट्स में हर एक चीज़ का वेलकम करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी आपकी अपनी लाइफ में वो कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, जैसे आप अगर आपका हो चाहे उनका हो, तो वो हमेशा आपके से सलाह लेते हैं। आपसे जैसे एक आपसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो, जैसा आप कहते हैं वैसे ही ये करते हैं। आप के बिना जैसे रह ही नहीं सकते, आपके बिना ये कोई भी काम नहीं करते होंगे, ना ही ये कहीं पे जाते होंगे। मीन्स इन्हें ऐसा होता है कि आप ही इनकी लाइफ की सब कुछ है। जैसे आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके ऐसा महसूस होता है जैसे ये एक कंप्लीट रिलेशन है और इसमें सब कुछ एक कंप्लीटनेस आपको महसूस होता है। तो देखिए टेम्परेस का कार्ड ये इस फ्यूचर के लिए ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये कर रहा है कि जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो, दोनों को ही एक दूसरे की बारे में दोनों ही सोचते रहते हो, दोनों का फोकस एक दूसरे के ऊपर रहता है। साथ में जैसे रिश्ता इक्वल गिवन एंड टेक से चलता है। जितना आप एफर्ट लगाते हो वो भी उतना एफर्ट लगाते हैं। मीन्स बराबर एक बैलेंस में रिश्ता चल रहा है। ये रिश्ता फिजिकली भी बैलेंस में चल रहा है, इमोशनली भी बैलेंस में चल रहा है और प्रैक्टिकली भी ये रिश्ता एक बैलेंस में चल रहा है। साथ में ही
इस रिश्ते की जैसे दोनों का, एक इंसान दुख महसूस करता है तो दूसरा इंसान को भी उतना ही दुख लगता है। अगर एक को फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ पे तो दूसरा इंसान जेलसी नहीं करता, तो वो भी उस चीज़ में अपना फ़ायदा ही देख रहा है। तो ये एक रिलेशन ऐसा रिलेशन है, साथ में ही दोनों ही अपने दिल को एक दूसरे से मिलके एक हील महसूस कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से मिलके ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो अंदर से हील हो चुके हैं। सो दोनों को ही जैसे अंदर से एक हीलिंग का इस रिश्ते में एहसास हो रहा है। तो अभी मैं ये स्मोक साइड पे रख देती हूँ। सो उसका एहसास होता है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के रिश्ते में कि आप लोगों के रिश्ते में और कौन सी यूनिकनेस है, तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को ऐसा लगता हो सकता है, आप लोगों की फीलिंग ये होती है आपके और आपके पार्टनर की कि जैसे एक भगवान की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट हो, एक जैसे एक सोल के लिए एक जैसा इंसान आप चाहते थे ये वैसा ही इंसान है। सो जैसी आपकी, ये ऐसा नहीं है कि ये मेंटली आपको समझता है, ये ऐसा नहीं है ये फिजिकली आपको समझता है, ये जैसे आपकी सोल को समझता है। ये इंसान सोल के लिए भगवान की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है। सो आप दोनों को ही एक दूसरे से मिल के जब आप मिले होंगे ऐसा महसूस होता है जैसे एक एक पास्ट लाइफ का एक गिफ्ट होता है, भगवान की तरफ से दिया गया एक गिफ्ट है। और उसके साथ ही जैसे आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते होंगे, आपको ऐसा महसूस करवाते होंगे कि जैसे वो आपके लिए एक पिलर हैं, आपकी लाइफ के लिए एक पिलर हैं, पिलर की तरह हमेशा जहाँ आप जाते हो आपको कंफर्टेबल फील कराने की इन्हें ये कोशिश करते हैं। जब आप कहीं नया काम स्टार्ट करते हो, कहीं भी जगह आप जाते हो तो ये पिलर की तरह आपके साथ खड़े रहते हैं, एक दीवार की तरह, एक ढलान की तरह। ये हर एक चीज़ में आपको आपको जैसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि ये इंसान ने आप इनके लिए ऐसा महसूस करते हो जैसा आप इनके लिए डिवोशन महसूस करते हो, ये भी आपके लिए डिवोशन महसूस करते हैं। दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए पूरी तरह से जैसे अटैच है। ऐसा नहीं है कि ये ही आपके लिए एक पिलर की जैसे मजबूती के साथ आपके लिए खड़े हैं, आप भी इनके साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं, आप भी इनके साथ एक पिलर की तरह ही हमेशा खड़े रहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, एक इंटेंस, एक पिलर की तरह। सो आप लोगों के रिश्ते को एक बहुत ही मजबूती से किसी चीज़ ने पकड़ के रखा हुआ है। वो आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों का विश्वास है। बाहर का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इस रिश्ते में लॉयल्टी है। आप कोई भी काम करते हो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जैसे लॉयल्टी कायम रखते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही जैसे जैसा आप लोगों का रिश्ता लंबे समय से भी चलता आ रहा होगा, जैसे चाइल्डहुड का कोई रिलेशन हो सकता है, जब से आप एक दूसरे को मिले हैं ये रिलेशन का जो स्पार्क है ऐसा नहीं है कि वो आज भी कायम है। जो इस रिश्ते की फ्रेशनेस है, जो इस रिश्ते की यूनिकनेस है वो आज भी कायम है। आप जब भी आज भी एक दूसरे को मिलते होंगे, एक दूसरे को मैसेज करते होंगे, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लवर्स हैं, आप चाहे एंगेज्ड हैं, किसी भी आप रिलेशन में हैं, आपको आज भी वो फ्रेशनेस का एहसास होता है जिस समय आप पहली बार एक दूसरे को मिले थे। सो वो फ्रेशनेस आपको हमेशा ऐसा लगती है। अगर आप बहुत लंबे समय से मैरिड हैं या बहुत साल हो चुके हैं या आपके बच्चे हैं तो भी आज भी आपको वही स्पार्क रिश्ते में महसूस होता है कि जैसे एक फर्स्ट टाइम रिलेशन स्टार्ट हुआ था। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने अभी एक दूसरे के साथ कोई समय स्पेंड किया ही नहीं है, जैसे अभी भी और लगता है कि एक दूसरे को और जानना है, जैसे कि इतना समय स्पेंड करने के बाद भी ये समय बहुत ही कम लगता है। ये यूनिकनेस आज भी बहुत कम लगती है। सोलमेट का जो रिलेशन होता है इसका क्या होता है इंडिकेशन? आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी कपल, ओके जी, और बहुत लंबा समय आप एक दूसरे के साथ रहे हो, एक आप हैप्पी सक्सेसफुल एक कपल देख सकते हैं जिसमें आपको सोलमेट की झलक मिलेगी और जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग कपल होगा। चाहे उनके घर में गरीबी हो, चाहे उनकी घर में कोई भी सिचुएशन चलती हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ हैप्पी रहेंगे, फिर भी वो एक दूसरे का साथ देंगे। उनकी घर में कोई भी प्रॉब्लम चलती हो फिर भी वो एक दूसरे को साथ हमेशा देंगे, गरीबी में, अमीरी में, चाहे उनका किसी का हेल्थ इशू चलता हो तो भी वो एक दूसरे का 100% साथ देंगे। चाहे उनके घर उनका कोई बच्चा ना हो, वट एवर, वो किसी भी सिचुएशन से डील करें लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को एफर्ट करेंगे। तो लेकिन अगर मैं
कार्मिक रिलेशन की बात करूँ तो जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा, सो आपको ऐसा लगता होगा कि आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, अट्रैक्शन होगी, प्यार होगा, सेम सोलमेट की तरह भी एक दूसरे से आप बातचीत करते होंगे, घंटों बातचीत करते होंगे। सो इस ये आपके जो पार्टनर हैं, तो अट्रैक्शन बहुत थी, तो इन्होंने आपके साथ ऐसा रिलेशन स्टार्ट किया होगा, आप इनको हर एक कीमत पे चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग सेम लाइक सोलमेट की तरह सब कुछ अच्छा था, लेकिन पास्ट का एक फेस होता है जिस वजह से हम ये सिचुएशन फेस करते हैं। सो समा चलने के साथ साथ वो जो रिश्ते में सोलमेट की तरह जो एक संपर्क था वो ख़त्म हो जाता है। सो तब ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपसे गुस्सा करते होंगे, नाराज़गी करते होंगे। जैसे ये कभी कभी आपको ये महसूस कराते हैं जैसे आपके लिए पॉजेसिव बहुत होंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते होंगे, आपके ऊपर, और साथ में ही इनको जैसे प्यार तो ये आपसे करते होंगे, लेकिन ये कुछ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं। सो जैसे सोलमेट के जो होते हैं जो पर्सन, वो कप्स एक इमोशनल वर्ल्ड से जुड़े हुए इंसान होते हैं, इमोशनली बहुत होते हैं, लेकिन जो कार्मिक होते हैं ये मटीरियलिस्टिक होते हैं। तो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए होंगे, जैसे मटीरियलिस्टिक चीज़ें इन्हें बहुत ही अट्रैक्ट करती होंगी, और ये जैसे बाहरी सुंदरता के तरफ बहुत भागते होंगे, जैसे कि सुंदर सुंदर लड़कियां, फ्लर्टी नेचर होना, महंगी गाड़ी, महंगे बंगला, घर और अच्छी जॉब, ये हमेशा आपको लेके अपने आप को प्रायोरिटी रखते होंगे, हर एक चीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा आगे रखते होंगे कि मैं इस चीज़ में सही है, कोई भी सही हूँ। अगर आप मैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ब्रेकअप से हैं, जिस भी सिचुएशन से आप डील करते होंगे, ये कभी भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं करते होंगे। अगर अपनी लाइफ में कोई ये डिसीज़न भी ले रहे हैं तो ये आपको कभी भी नहीं, आपसे एडवाइस नहीं लेते होंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको समझने की कोशिश नहीं करते होंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी ये कभी भी उस टाइम पे नहीं पहुंचते होंगे। लंबा लंबा समय जैसे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाता होगा, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाती होगी, गुस्सा, नाराज़गी, लंबा लंबा समय ये आपसे बातचीत किए बगैर रह लेते हैं। जब ये आपसे बातचीत करते हैं तो ये बहुत करते हैं, और इन्हें आदत होगी बिना वजह शक करने की। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि साथ में ही ये कुछ समथिंग आप ऐसा महसूस करते हैं इन इंसान के साथ जुड़ के कि आपको कहीं ना कहीं जैसे आपके ऊपर कुछ दर्द आपके अंदर रहता होगा, आप अपने दिल को बहुत ही जैसे हैवी महसूस करते होंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस सिचुएशन से आज डील कर रहे हो आपको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आपका जो फोकस है इस इंसान के ऊपर ही रहता है, आप इनके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी बहुत ही प्यारी चीज़ जैसे खो चुकी है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं ये कहीं भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं आपको जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। और साथ में अगर आप इन्हें कोई बात समझाने की कोशिश करते हो तो इन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि सामने वाला इंसान इन्हें कोई समझाए। इन्हें ऐसा लगता होगा कि आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। सो वही चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी हावी रहती होगी, लेकिन आप अपने दिल में लेके एक भारीपन महसूस करते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दी टावर का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये एक पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक डेप्थ जो इस जन्म में आप लेके आए हैं तो वो उतारने के लिए ये इंसान आ जाएगा। तो समथिंग आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो कार्मिक रिलेशन से उस पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं। तो उस पैटर्न से निकलने के लिए या तो आपके पार्टनर ने कहीं और एंगेजमेंट करवा ली होगी, उन्होंने आपके साथ, बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं उन्होंने एंगेजमेंट कोई और करवा ली अगर आप किसी और रिलेशन में हैं आपको छोड़ के। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें जैसे ब्रेकअप आपसे किया होगा, सेपरेशन बनाई होगी, आपको क्लियर कट कह दिया होगा कि आपको उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके बिना खुश हैं। इवन जब आप आते हो उनकी लाइफ में, सो वो अपने आप को हैवी महसूस करते हैं, वो अच्छा नहीं समझते हैं या समथिंग लाइक दैट, नेगेटिविटी रहती है, तो ये भारीपन महसूस करते हैं। तो इन ऐसा किया होगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्मिक रिलेशन की वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया, या तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया या आपको चीट किया हो सकता है। तो जिस वजह
से एक कार्मिक डेप्थ महसूस कर रहे हो। सो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो अगर आप इन सिचुएशन से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कार्मिक रिलेशन में हो। आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हो सकते हैं, अपने बारे में ही सोचते होंगे, एम्बिशंस इनके बहुत हाई हो गए, बहुत सपने होंगे। जब इन्होंने आपके साथ रिलेशन महसूस किया, स्टार्ट किया था, जो उस समय रोमांटिकनेस थी आपके लिए, एक यूनिकनेस थी रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो चुकी है। एक समय इन्होंने आपके साथ बहुत प्यार किया, लेकिन उस थोड़े समय के बाद जो आपका प्यार था, जो आपके लिए जो ये अपनापन महसूस करते थे, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब इन्होंने सडन चेंज इस चीज़ में लाया होगा। ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे, कुछ लोगों के केस में धीरे धीरे चेंज हुए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के केस में ये सडन चेंज हो चुके हैं, एकदम से चेंज हो चुके हैं। एकदम से इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी, और उसके साथ ही ये चेंज हो चुके। अब आपको समझ नहीं आता, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी गलती कहाँ है, आप अपनी गलती ढूंढते रहते होंगे। आप इनके तरह ही चेंज होने की कोशिश करते हैं, इनके तरह ही चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा इस इंसान को कैसे समझाया जाए। ये इंसान समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो अगर ऐसा है तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, आपको समझ नहीं रहे, ना ही आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये ऐसी एनर्जी में है। तो इस वजह से आप कार्मिक रिलेशन के लिए से आप डील कर रहे हैं। सो अगर मैं देखूं कि करंट एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की, तो समथिंग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आपके पार्टनर ने तो दूरी बनाई होगी आपके साथ, लेकिन इमोशनली आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अटैचमेंट महसूस करते हो। आप समझना चाहते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ अटैच हैं, आप उनके साथ अटैचमेंट महसूस करते हो। आप जब वो आपकी लाइफ में आती है, आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में मानो सारी खुशियाँ आ चुकी हैं, आपका मन का बहुत बड़ा भार आपका ख़त्म हो चुका है, इमोशनली आप कंप्लीट हो चुके हो। आप उनके साथ बातचीत करके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शांति ढूंढते हो। तो ये कार्ड, एंशिएंट ट्री का कार्ड, इस चीज़ का भी इंडिकेशन है कि रिश्ता बहुत पुराना है, पास्ट लाइफ से चलता आ रहा रिश्ता है। पास्ट लाइफ में जब ये इन्हें आपको मिले थे, तो कहीं ना कहीं आपने इन्हें तो इस समय, आज के समय, तो ये इनका बिहेवियर आपके पास्ट कर्मास की डेप्थ की वजह से है। जैसे कि अब ये आपके लिए वो कर्मास क्लियर करने आए हैं। कुछ लोगों के केस में तो वो कर्मास जो पास्ट का जो डेप्थ है उसे क्लियर करके आपकी लाइफ से चले गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के कर्मास अभी पेंडिंग है। वो कहीं ना कहीं भगवान की गाइडेंस यही है कि कहीं ना कहीं वो रिलीज़ हो रहा है। पास्ट का जो बर्डन है वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। आप इस पैटर्न से बाहर निकल रहे हो, प्यार से आप अपनी लाइफ में अब निकल रहे हो, आप फ्लाई कर रहे हो। सो बहुत से लोगों की लाइफ से भगवान ने ये जो पैटर्न है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन बहुत से लोग आज भी इस सिचुएशन के ऊपर स्टक हैं। बहुत से लोग आज भी इस सिचुएशन के लिए डील कर रहे हैं, पास्ट के कर्मास को लेके बैठे हुए हैं। सो आप लोगों को उससे रिलीज़ करना है, तभी वो आपकी लाइफ में आए हैं। सो आपको उन्हें रिलीज़ कर देना है, आपको उन्हें माफ़ कर देना है। जो भी उन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया है, भगवान के ऊपर छोड़ दे, उन्हें माफ़ कर दे। ओके, तभी आपका जो ये कार्मिक रिलेशन है ये रिलीज़ होगा। जितना समय आप उनके लिए मन में गुस्सा रखोगे, आप इन्होंने माफ़ नहीं कर पाओगे, तो ये कार्मिक रिलेशन आपके चलते रहेंगे। सो से बाहर निकलने के लिए आपको इसे रिलीज़ करना है। तो देखिए, अगर आप अब चाहते हैं, अगर आप सोलमेट हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं या आप किसी भी लव रिलेशन में नहीं हैं, तो आप चाहते हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, अब आप चाहते हैं कि अगर आप सिंगल हैं या आप कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट हो, आपकी लाइफ में सोलमेट आए, या आप कार्मिक रिलेशन से बाहर निकल के सोलमेट में आए, तो उसके लिए मैं आपको जो मैंने शुरुआत में बात की थी वो अफर्मेशन की, तो वो अफर्मेशन आपके लिए है कि आपको हर रोज़ एक डायरी लेनी है। सोने से पहले आपको हर रोज़ ये लाइन को 5 बार दोहराना है। आपको उस पर हर रोज़ 5 बार इस लाइन को लिखना है। आई अट्रैक्ट रिलेशनशिप्स दैट अलाइन विद माई सोल्स ग्रोथ। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ कि यूनिवर्स के इस रीडिंग में जो लोग सोलमेट की वेट कर रहे हैं, जिन लोगों को तो सोलमेट मिल चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन
जो लोग चाहते हैं कि यूनिवर्स उनकी लाइफ में सोलमेट, तो यूनिवर्स का चैनल मैसेज उनके लिए ये है, जो मुझे इस रीडिंग से चैनल हो रहा है, वो है कि यूनिवर्स कह रही हैं गलत इंसान भी आपको सही रास्ते ले जाता है। कई बार क्या होता है, गलत इंसान हमें सही रास्ता दिखाता है, तो उसका हमारी लाइफ में आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमें वो सही रास्ता जो सोलमेट की तरफ पहुंचाता है वो दिखाई दे पाए। तो ये था यूनिवर्स के लिए आपके लिए इस रीडिंग में सोलमेट के लिए चैनल मैसेज। कितना किया है आपने रेजोनेट, आई होप आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके साथ ही मैं बहुत से आपके आने वाले समय में ये जो वीडियोस है इसे पार्ट के रूप में लेके आऊँगी। तो 7 डेज़ पूरे वीक के लिए हमारे 7 पार्ट्स होने वाले हैं इस वीडियो में। ये है पार्ट 1। अब मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी कि आप ये जानना चाहते हैं, आप किसी रिलेशन में हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप कार्मिक रिलेशन में हैं या कार्मिक सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो ये वीडियो 7 पार्ट्स में होने वाली है, तो इन 7 पार्ट्स तक आप बने रहें। इसमें आपको सोलमेट, कार्मिक और कार्मिक सोलमेट के लिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साथ में उसके लिए रेमेडीज़ मैं आपके लिए शेयर करूँगी, चैनल मैसेज शेयर करूँगी, आपके बहुत से डाउट क्लियर करूँगी। तो बने रहिए इन वीडियोस के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।